हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएसबी बायो। तो इस लेक्चर में हम करेंगे लाइफ प्रोसेस, जो कि है फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारी न्यूट्रिशन। तो इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस होती क्या, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम जान लेंगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन है, इनटेक ऑफ फूड मतलब फूड को अंदर लेना, माउथ से अंदर लेना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन मतलब इस फूड को कन्वर्ट करना, कोई भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है ना, इनमें कन्वर्ट करना फॉर वेरियस पर्पसेस। फॉर वेरियस पर्पसेस मतलब इनसे क्या है, फूड से एनर्जी बन जाएगी, हमारे सेल्स वगैरह जो होते हैं ना बॉडी में जो है एनर्जी बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इनका यूज किया जाएगा कैसे, जैसे हम जॉगिंग वगैरह करते हैं ना, इवन हम सोते हैं तब भी एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की मैं आपको डेफिनेशन लिख दूंगा, नीचे आपको लिखी आ रही होगी, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी मैं पार्ट्स की बात कर लेता हूं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं मेन, जो कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया एक हमारे पास, और एक हो गया हमारे पास ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारे पास ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सबसे पहले हम जान लेंगे कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद ना बना करके दूसरों से लेता है, मतलब अपने होस्ट से लेता है, हम कुछ भी कह सकते हैं। हेटरोट्रोपिक के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, सैप्रोफिटिक, ठीक है। एक तो ये होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास पैरासिटिक, और एक होता है हमारे पास होलोजोइक। हमारे पास ये तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, किसमें, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो इनकी भी बात करेंगे हम। तो इससे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। इसमें होता है पहला फोटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, TROPHIC, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अभी जो दूसरा पार्ट होगा उसका होगा कीमोऑटोट्रोपिक, जो भी है। तो सबसे पहले बात करें इसकी फोटोट्रोपिक की, तो ये क्या होते हैं, फोटो का मतलब क्या हो गया हमारे पास, सनलाइट। ऑटो का मतलब क्या हो गया, खुद। ट्रोफिक का मतलब जो मैंने अभी आपसे बताया था, जो अपना खाना, फोटो मतलब लाइट, जो अपना खाना सनलाइट की मदद से बनाते हैं। और कीमो का मतलब हो गया केमिकल्स, ऑटो का मतलब अभी जो हम ना खुद बनाया था, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रोपिक का मतलब हो गया जो अपना खाना केमिकल्स की मदद से बनाते हैं। फोटोट्रोपिक में तो आप जो यूजुअली प्लांट्स देखते हैं, ऐसे प्लांट्स जो है इसमें हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। और कीमो ऑटोट्रोपिक में हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, है ना। तो ऐसे ये दो हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सब उसके बाद है हमारे पास हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो अपना खाना खुद ना बना करके दूसरों से ले, जैसे ह्यूमन से लगा सकते हो आप, एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारे पास जो कि अपना खाना खुद तो लेते नहीं, वो तो हमने हेटरोट्रोपिक से देख लिया कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी दूसरे से तो लेते हैं, पर कैसे लेते हैं वो, मतलब किसी लिविंग होस्ट से लेते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनसे नहीं लेते, लिविंग से लेंगे, ये इनकी खास बात होती है। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। एंडो का मतलब होता है अंदर और एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट में हो गया मतलब जो अंदर से लेते हैं, मतलब बॉडी के अंदर से जाके लेते हैं ना, तो वो हो जाएगा जैसे लीच है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो ये है। और एक्टो मतलब जो बाहर से ही ले लेते हैं, जैसे लीच है और हमारे पास स्टिक्स है। तो ये जो है हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल है, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा कर लिया है। अभी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना, मतलब न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, जो अपना खाना किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जैसे कि आपको जो है फिगर दिख रही होगी, बैक्टीरिया, फंगस, ये अपना डेड और डिकेइंग से लेते हैं। देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं,
पैरासिटिक क्या करते हैं, ये लिविंग होस्ट से अपना खाना लेते हैं, और ये जो है डेड और डिकेइंग से अपना खाना लेते हैं। लास्ट बच गया होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है हमारे पास, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि अपना खाना पहले तो मतलब ये जो है सॉलिड खाना लेते हैं, पहले तो सॉलिड खाना जो है खा लेते हैं, उसके बाद ही इसको डाइजेस्ट करते हैं, वो गया हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि ह्यूमन्स लगा लीजिए, एनिमल्स लगा लीजिए, ये क्या करते हैं, पहले तो सॉलिड जो खाना होगा, ठीक है, तो उसको तो अंदर ले लेंगे, पहले माउथ से अंदर ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डाइजेस्ट अंदर ही होगा, ठीक है। और भी हमारे पास ये हो जाएंगे कुछ, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ मेन। तो अभी बात कर लेते हैं कि इसमें भी क्या होता है हमारे पास, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके स्टेप्स क्या होंगी, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आज। और उसके बाद पढ़ेंगे हम जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस किस में होगा, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कैसे होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस में हो रहा है, तो ह्यूमंस में कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ लेते हैं प्लांट्स के अंदर। तो अभी हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है किसमें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, देखिए, फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है जहां ये प्लांट अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं, अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से बनाते हैं। जैसे कि हो गया CO2, मान लीजिए CO2 और H2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपना ऑर्गेनिक खाना बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6। तो ये तो ये बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और भी कुछ चीजें बताने हैं जिसकी ये जो है CO2 और H2 को यूज करके, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, और प्रॉपर डेफिनेशन आपको नीचे लिखी हुई आ रही होगी, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, रिक्वायरमेंट ऑफ दीज। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो होगी किसकी, CO2 की, किससे मिल जाएगी, वो सराउंडिंग से मिल जाएगी। उसके बाद H2O की, वो कौन दे देता है, रूट्स दे देती हैं उनको, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं सनलाइट, सनलाइट किससे मिल जाएगी, वो भी आपको सराउंडिंग से जो है मिल जाएंगी। क्लोरोफिल कौन देगा इसको, क्लोरोफिल तो पहले इसके पास होता है, लीव से जो है ये क्लोरोफिल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें चाहिए। तो उसके बाद प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को तो हम बोलते हैं हिल्स रिएक्शन, HILLS, हिल्स रिएक्शन, और दूसरी होती है हमारे पास डार्क रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम। ये होती कहाँ है, ये सबसे हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए ये एक सेल है, लीफ के अंदर ये एक सेल है, ठीक है। तो यहाँ सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बना लेते हैं एक बार बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास कुछ शेप मिल जाती है, जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे ये होते हैं हमारे पास कुछ शेप, इनको बोलते हैं हम थाइलाकोइड। एक शेप को हम थाइलाकोइड बोल लेंगे, और जो ये पूरा जो ग्रुप है इसको बोल देंगे हम ग्रेना, ठीक है। और जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा, STROMA, ये हो जाएगा स्ट्रोमा। तो जो लाइट रिएक्शन होगी वो तो होगी थाइलाकोइड के अंदर, और जो हमारी डार्क रिएक्शन वो होगी किसमें, स्ट्रोमा के अंदर। तो अभी और देख लेते हैं लाइट रिएक्शन क्या क्या होगी इसमें। तो लाइट रिएक्शन के हम कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे एक पॉइंट है कि ये जो लाइट रिएक्शन होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है सनलाइट पर, डिपेंड ऑन सनलाइट, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, जब भी स्टोमेटा ओपन होगा तो ये जो लाइट होगी वो क्लोरोफिल कैच कर लेगी, तभी जो है ये जो लाइट होगी, सनलाइट होगी, वो किसके पास आएगी, थाइलाकोइड के पास, या हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तभी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एक और हमारे पास पॉइंट है, लाइट का कन्वर्जन कर देती है ये
जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट मतलब जो सनलाइट होती है उसको कन्वर्ट कर देती है एटीपी में, एटीपी और NADPH2, NADPH2। एटीपी क्या होता है? एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको जो है नीचे लिखे दिख जाएंगे इनकी वो फुल फॉर्म जो है, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो हमने लाइट रिएक्शन पढ़ लिया और जो हमने इसका नेम बताया था वो था हमारे पास हिल्स रिएक्शन, हिल रिएक्शन। ठीक है, तो और आगे हम क्या पढ़ेंगे अभी? डार्क रिएक्शन। तो अभी हम पढ़ लेंगे डार्क रिएक्शन क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। डार्क रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्क रिएक्शन तो सबसे पहला पॉइंट ये तो इंडिपेंडेंट होती है सनलाइट पर, मतलब ये सनलाइट पर डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर ये सनलाइट पर डिपेंड नहीं करती तो ये अपना प्रोडक्ट कैसे बनाती है? तो ये प्रोडक्ट बनाती है जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना था, क्या था हमारे पास? एटीपी और NADPH2। हमारे पास जो ये दो प्रोडक्ट बने थे इनकी हेल्प लेके ये अपनी रिएक्शन पूरी करती है। अभी क्या होगा, इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि CO2 जो है वो रिड्यूस की जाती है कार्बोहाइड्रेट में। CO2 इज रिड्यूस्ड इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और क्या होगा इसमें? ये तो रिड्यूस कर दी कार्बोहाइड्रेट में, पर किसकी मदद से की? तो ये हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि होता है रुबिस्को, RUBISCO। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। आपको नीचे दिखे, मेरा नीचे आपको मिल जाएगी इसकी स्पेलिंग, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इसका जो निक नेम था वो था हमारे पास ब्लैकमैन्स रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन। अभी हम पढ़ेंगे क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो देख सकते हैं आप, इजेशन देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास 5 मेन पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इजेशन, इंजेशन है ये, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट देख लेते हैं, इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इनटेक ऑफ फूड। इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इनटेक ऑफ फूड कैसे लेते हैं? माउथ से लेते हैं फूड को अंदर, बस इतना ही है इसमें इंजेशन। और फिर डाइजेशन हम देख लेते हैं, डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन में आपको एक पिक्चर दिख रही होगी साइड में, जिसमें कि आप देख सकते हैं डाइजेशन किससे स्टार्ट होगा? सबसे पहले माउथ से। डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम माउथ। माउथ से कैसे होगा? देखिए, माउथ के अंदर होती हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। कुछ स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मतलब कुछ यहाँ पे 3 स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ से ये जो है क्या करती है? यहाँ से एक एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर हम कह सकते हैं ये प्रोड्यूस करती है सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर क्या होता है? इस सलाइवा के अंदर होता है सलेवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है, सलेवरी अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज। ठीक है, तो ये एंजाइम है सलेवरी अमाइलेज। तो मेन पॉइंट तो ये है कि ये करता क्या है ना? तो ये तो पॉइंट हमारे पास कि ये क्या करता है। तो स्लेवरी अमाइलेज करता है क्या है? सिंपल, माउथ में खाना आया, हम तो ये तो नहीं है कि खाना डाला और सीधा पेट में चला गया, तो उसको चबाते भी हैं। जो चीविंग होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, और आगे क्या होगा उसके? वो हमने प्रोसेस कर लिया, हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो ये सलाइवा है ये क्या करेगा? उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। जो भी हमारे पास होगा, मतलब जो हमारा हमने जो फूड लिया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और हेल्प करेगा उसको, थोड़ा सा वेट कर देगा ना उसको, और अंदर उसको भेज देगा। पर उस ये सलेवरी अमाइलेज का क्या काम है? जो करेगा, ये जो स्टार्च होता है इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में, MALTOS। इसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं, कैसे करता है ये? जब आप राइस खाते हैं तो राइस को थोड़ी देर, मतलब थोड़ी कंटिन्यूस 5 या फिर हम कर सकते हैं 4-5 मिनट चबाते रहिए उसको, तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मीठापन सा आपको महसूस होगा, तो उसी को बोलते हैं माल्टोस। ठीक है, तो अभी से इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ये जो है डाइजेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप जो है माउथ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप ये कहाँ जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, माउथ में से तो माउथ का काम तो खत्म हो गया, माउथ ने अपना काम कर दिया। उसके बाद जाएगा ये ईसोफेगस में।
हमारे पास विंड पाइप होती है और एक क्या होती है, फूड पाइप। पास जो खाना है वो विंड पाइप पे ना जाए तो इसलिए एक हमारे पास स्पिंटर बोल सकते हैं या फिर एपिग्लोटिस होती है, वो प्रोटेक्ट करती है जो खाना है वो किसके पास ना जाए, फूड पाइप के पास ना जाए। ठीक है, तो आगे फूड पाइप जो है हम उसको इसोफेगस बोलते हैं। ये जैसे फूड पाइप है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक मतलब ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इसके अंदर, जिससे कि खाना जो है आराम से नीचे जा सकता है। अगर हम लेट के खाना खाते हैं तो भी तो खाना अंदर जाता है, ग्रेविटी के हिसाब से वो वहीं खड़ा रहना चाहिए, पर यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, खाना नीचे चला जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसोफेगस का इतना ही काम था। अभी बात करते हैं हम किसकी, स्टमक की। तो खाना आ गया स्टमक के पास, स्टमक। अभी आप ध्यान रखिए हमारे पास डाइजेशन ही चल रहा है, अभी से हमने यहाँ पे टॉपिक चेंज नहीं किया है। तो स्टमक में क्या होगा, और अगर मैं बात करूँ स्टमक से पहले पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज क्या होते हैं, देखिए पैनक्रियाज होते हैं स्टमक के पीछे की साइड, है ना। तो पीछे की साइड होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो पैनक्रियाज होते हैं वो रिलीज करता है एक जूस जिसका नाम है पैनक्रिएटिक जूस, और उस जूस के अंदर हमारे पास 3 एंजाइम्स होते हैं। इस जूस के अंदर, पैनक्रिएटिक जूस के अंदर हमारे पास 3 जो एंजाइम होते हैं, जो कि हमारे पास पैनक्रिएटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, और हमारा लास्ट है वो है अमाइलेज। इन सभी का, तीनों का अपना अलग अलग वर्क है। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज हरदम फैट को डाइजेस्ट करेगा, फैट को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और लास्ट बच गया हमारे पास अमाइलेज का काम, जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। अभी आप कहोगे कि स्टार्च तो वहां पे भी जो है, पर आपको बता दूं वहां पे कन्वर्ट हुआ था, है ना, और यहाँ पे जो इसने डाइजेस्ट किया है स्टार्च को, और यहाँ पे ये फैट और ये प्रोटीन। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये पैनक्रियाज हैं, ये जाएंगे सीधे उसमें, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है सीधे उसमें जाएंगे, ना कि स्टमक में जाएंगे। फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पास। इसमें भी जो है हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। तो इसमें कुछ एंजाइम है हमारे पास, जैसे पेप्सिन, और हमारे पास 3 इसमें एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, और डाइल्यूट HCl, और लास्ट होता है हमारे पास म्यूकस। इनको आप नोट कर सकते हैं, पेप्सिन का और इनका जो अपना अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि पेप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और जो डाइल्यूट HCl होता है वो इसी से ही मतलब इसी पे डिपेंड होता है। अगर HCl ना हो तो पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा, मतलब पेप्सिल को HCl का थोड़ा सा नेचर चाहिए, एसिडिक नेचर चाहिए इसको काम करने के लिए। और अपना HCl का एक और अपना काम है वो की है, ये जो भी एंजाइम्स होते हैं या वो बैक्टीरियाज वगैरह बोल सकते हैं, इनको किल कर देता है, किल बैक्टीरियाज एंड ऑल। म्यूकस का भी अपना काम होता है। म्यूकस क्या करता है, जो डाइल्यूट HCl होता है, ये जो है स्टमक, जैसे मैं आप मान लीजिए ऐसा स्टमक मान लीजिए, तो इसके है जो है अंदर अंदर ये म्यूकस की कवरिंग होती है, ताकि जो ये HCl है अगर स्टमक के टच हो गया तो ये जो है इसको गला सकता है, मतलब इसको खराब कर सकता है इस लेयर को। तो म्यूकस का अपना काम है। ठीक है, फिर क्या होगा, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, बाइल जूस। अभी ये इस बाइल जूस का भी अपना काम होता है। बाइल जूस ब्रेक करता है फैट, ब्रेक फैट, और ये स्टोर कहाँ होता है, लीवर के अंदर एक गोल ब्लैडर होता है, उसके अंदर बाइल जूस को थोड़ी देर तक स्टोर किया जाता है। और उसके बाद जब ये रिलीज होगा, मतलब गोल ब्लैडर से जब बाहर निकलेगा, तो वो जगह होगी बाइल डक्ट। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह, तो ये जो है हम ये चीजें जो है कन्वर्ट हो गई। जैसे प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। उसके बाद प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया हम देखते हैं तो ग्लूकोज, और लास्ट बच गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और है हमारे पास फैट, जो कि कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड। और एक और चीज होती है वो होती है ग्लिसरोल। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कन्वर्ट हो गई पेट के अंदर। अभी हुआ क्या, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इसोफेगस के पास खाना आया, उसने भेज दिया स्टमक में, स्टमक में ये सारी चीजें हुई, उसने कन्वर्ट कर दिया इन तीनों को। फिर जो वो खाना है एक स्फिंक्टर से होके नीचे आया, स्फिंक्टर से उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया वो खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगी उसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते हैं कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ऐसी कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं विलाई, VILLI। इनका वर्क क्या होता है, जो हमारे पास ये कन्वर्ट किए हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ये फैटी एसिड, इनको क्या है ये विलाई जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेगी। अभी देखिए डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन पे आ गए हैं। यहाँ से विलाई से पहले वाला जो स्टेप था वो डाइजेशन तक था, अभी एब्जॉर्प्शन पे आ गए हम। एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, विलाई जो है इनको एब्जॉर्ब कर ले ली है, जो ये हमारे फैटी एसिड थे जो भी थे हमारे, इनको जो एब्जॉर्ब कर ले रही है। विलाई के अंदर क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ होगी। विलाई के अंदर होंगे कुछ ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल क्या करेंगे, ब्लड वेसल जो है एक एक इनमें अंदर जो नर्व्स होती हैं वो उनके सेल्स के पास जो है ब्लड के थ्रू इन चीज़ों को भेज देती है। हमारे पास क्या है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड जो भी है इनको ब्लड से मतलब किन्हीं जो सेल है उनको भेज देती है एब्जॉर्प्शन। फिर आगे हम बात करते हैं एसिमिलेशन में क्या होगा। तो एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। मतलब मेन काम यहाँ पे हुआ है एसिमिलेशन के पास, फूड का जो है यूटिलाइजेशन कर दिया सेल के अंदर, किसको, एनर्जी गेन करने के लिए। जैसे ग्लूकोज को अगर यूटिलाइज करते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है हमें, एरोबिक और एनारोबिक जो भी हमारे पास रेस्पिरेशन से। तो ये हो गया हमारे पास एसिमिलेशन। और इजेशन क्या होता है, इजेशन देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन थी हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 6 मीटर्स की, लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर्स की, और जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो तो हमारे पास 9 मीटर की। 6 + 1.5 7.5 हो गया, और जो 1.5 बच गया वो जो है उसमें बाकी इसोफेगस वगैरह की लेंथ जितनी बच गई उनकी लेंथ मिला के क्या हो जाएगी, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है। तो इतना इसका होता है। इजेशन में क्या होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब विलाई के पास जो भी प्रोडक्ट्स गए, वहां से जो वेस्ट बच गया, मतलब विलाई ने सारा तो लिया नहीं, जो वेस्ट बच गया उसको उसने नहीं लिया, जो मतलब मेन प्रोडक्ट था उसको उसने लिया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन के पास अपना वेस्ट भेज देगी। अभी आपको पता है, अब मैं ये आपको बता दूं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रही थी और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी हो रही है। अब ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पास क्या पहुँच गया, वो जो वेस्ट फूड था वो पहुँच गया। अभी वेस्ट फूड जो है एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो हमारा मेन जो हमारे पास ये 5 थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो है कंप्लीट हो चुका है। मेन पॉइंट्स यही हैं, और आप नोट्स भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, और जो है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय।